तो नेपाल में फिर एक बार जेनजी के उग्र आंदोलन की आग देखने को मिली है। नए प्रधानमंत्री के पद संभालने के कुछ ही महीनों बाद देश में फिर से बवाल भग गया। राजधानी समेत कई इलाकों में युवा सड़कों पर उतर आए और देखते ही देखते हालात हिंसक हो गए। जगह जगह आगजनी, सरकारी संपत्ति को नुकसान। पुलिस से झड़पों के बाद हालात काबू में करने के लिए नेपाल सरकार ने 12 जिलों में कर्फ्यू लगा दिया है। ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। एक बार फिर से जेनजी सड़कों पर आ गया है और करीब 1 दर्जन जिलों में कर्फ्यू लगाया गया है। हालात बिगड़ गए हैं, युवा हिंसक हो गए हैं, कई जगह तोड़फोड़ हुई है। 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। सरकारी इमारतों को भी निशाना बनाया गया है। कई जगह पुलिस और इन लोगों की झड़प भी हुई है। तो ये हालात एक बार फिर से नेपाल में फिर से युवा उग्र होते हुए, जगह जगह आगजनी। और नीतीश कुमार ने एक बार फिर बिहार के सीएम के रूप में शपथ ली। नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। इसके अलावा विजय कुमार चौधरी, श्रवण कुमार, ब्रिजेंद्र प्रसाद यादव, मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल ने भी मंत्री पद की शपथ ली। और कुल 26 मंत्रियों ने शपथ ली है, जिनमें 14 बीजेपी के कोटे से, 8 जेडीयू से और एलजेपी-आर से 2, हम और कुशवाहा की पार्टी से एक विधायक को मंत्री बनाया गया है। इस मंत्रिमंडल में एक मुस्लिम चेहरा शामिल है। जदयू ने जमा खान को फिर मंत्री बनाया है। शपथ ग्रहण समारोह खत्म होने के बाद पीएम मोदी ने गमछा भी लहराया। और इससे पहले बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत के बाद पीएम मोदी ने दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में गमछा लहराया था। तो आज ये शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरें एक बार फिर से। रिकॉर्ड 10वीं बार नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और लगभग कैबिनेट में पुराने चेहरे, दोनों डिप्टी सीएम रिपीट हुए हैं। एक मुस्लिम चेहरा भी इसमें शामिल है। 26 मंत्रियों ने शपथ ली है। बीजेपी के कोटे से 14 मंत्री बनाए गए हैं। और इसके अलावा अगर जेडीयू की बात करें तो 8 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। एलजेपी-आर से 2 विधायक मंत्री बने हैं। इसके अलावा हम और कुशवाहा की पार्टी से एक विधायक को मंत्री पद सौंपा गया है। और ये मंत्री पद जब ग्रहण किया जा रहा था, गोपनीयता की शपथ ली जा रही थी, उस वक्त की ये तस्वीरें, यानी कि शपथ ग्रहण समारोह की ये तस्वीरें हैं। 10वीं बार नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है और एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम किया। तो 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता का अभिवादन किया। 10वीं बार नीतीश कुमार शपथ ग्रहण करते हुए। तो नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। भारतीय राजनीति में सबसे ज्यादा बार शपथ लेने का इतिहास नीतीश कुमार ने रचा है। पहली बार कब शपथ ली और 10वीं बार आज जब शपथ ली, तब से अब तक की सब तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर 3 मार्च 2000 की है, जबकि इसके बाद दूसरी तस्वीर देखिए आप। दूसरी तस्वीर 24 नवंबर 2005, फिर 26 नवंबर 2010 की तीसरी तस्वीर। इसके बाद चौथी तस्वीर 5वीं, 6वीं, 7वीं और आखिरी 10वीं 20 नवंबर 2025 की। और दिल्ली के लाल किले के बाहर 10 नवंबर को हुए धमाके की जांच में एनआईए ने सबसे बड़ा खुलासा करते हुए 4 नए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये चारों वही लोग हैं जिन्होंने ब्लास्ट में इस्तेमाल हुई i20 कार का इंतजाम, मूवमेंट और सुरक्षित ट्रांसफर कराया था। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि चारों डॉक्टर हैं। इनमें से एक मुफ्ती का भी काम करता था। एनआईए ने इन चारों को श्रीनगर में गिरफ्तार किया है और इनकी गिरफ्तारी के बाद यह साफ हो गया कि ब्लास्ट में इनकी भूमिका बहुत प्रमुख थी। एनआईए के मुताबिक पुलवामा से डॉक्टर मुजम्मिल शकील गनई, अनंतनाग से डॉक्टर अदील अहमद राथर, लखनऊ से डॉक्टर शाहीना सईद और शोपियां से मुफ्ती इरफान अहमद वगाए को पकड़ा गया था। इन चारों ने i20 कार को हासिल करने, उसे प्रयोग करने के लिए तैयार रखने, उसकी मूवमेंट तय करने और मॉड्यूल तक पहुंचाने में कोर ऑपरेशन संभाला था। बात इंदौर की करेंगे। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन को लेकर एक बड़ा बयान दिया है।
कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि जवाब सिद्दीकी ने इंदौर को बदनाम किया, यूनिवर्सिटी से आतंकवादी तैयार किए गए। ये सब आतंकी फ्रॉड के पैसे से तैयार किए। एक बहुत बड़ी दुर्घटना से देश बचा है। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नाम भी बदनाम किया, वो शायद महू के थे और मैं महू का विधायक भी था, और वहाँ से भी उन्होंने चिटफंड के माध्यम से उनके परिवार के लोगों ने पैसे उठाए थे। मैंने ही कंप्लेंट की थी पुलिस में, और उस परिवार के लोगों को जब पकड़ा था, पर वो पैसा उन्होंने ऐसे कामों में लगाया है कि जब शर्म से सिर झुक जाता है कि हमारे शहर में इस प्रकार के भी लोग हैं। और शिक्षा के नाम पर उन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनाई और यूनिवर्सिटी के माध्यम से आतंकवादी को तैयार किया हुआ। ये तो बहुत ही डेंजरस काम किया है, और सरकार के ध्यान में आ गया। सरकार उनको कड़ी से कड़ी सजा भी देगी, और एक बहुत बड़ी दुर्घटना से देश बचा है। तो मैं समझता हूँ इसके लिए हमें सुरक्षा एजेंसी को भी धन्यवाद। भोपाल से खबर है, जहां ठगों ने पुलिस अधिकारी बनकर पूर्व बैंक मैनेजर को डिजिटल अरेस्ट कर उनके साथ 68 लाख रुपए की ठगी की। ठगों ने पुलिस अधिकारी बनकर पूर्व बैंक मैनेजर को 7 करोड़ के फ्रॉड मामले में फंसाने की धमकी दी है, जिससे डरकर बुजुर्ग दंपति ने पैसे ट्रांसफर कर दिए। वहीं बेटे के आने पर इस धोखाधड़ी का खुलासा हुआ है, जिसके बाद पीड़ितों ने पुलिस से शिकायत दर्ज कराई। तो एक बार फिर आपको बता दें, भोपाल का मामला, ठगों ने पुलिस अधिकारी बनकर पूर्व बैंक मैनेजर को डिजिटल अरेस्ट कर उनके साथ 68 लाख रुपए की ठगी की। एक बार फिर डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया है, और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो एक बैंक अधिकारी है उनके साथ ये फ्रॉड जो है डिजिटल अरेस्ट किया गया है। उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, किस तरीके से ये पूरी डिजिटल अरेस्ट किया गया, क्या बोला गया था? इसमें बैंक के सामने 17 तारीख को 68 लाख रुपए एफडी और वो सीनियर सिटीजन स्कीम का पूरा पैसा मतलब इनकेस हुआ, और नेक्स्ट डे उसको ट्रांसफर किया। तो बैंक बैंक के एम्प्लॉय किसी से कंफर्म कर सकते थे, बेटे से या और किसी से, या किसी दूसरे बैंक मैनेजर से पूछ सकते थे जो इनके साथ काम करते हैं। तो ये इतना बड़ा घोटाला नहीं होता। तो आपके पैसे निकाले गए, आपको ही पता नहीं चला? नहीं, ये तो जब पैसा चला गया उसके बाद जब इनको पता चला कि इनका पैसा चला गया, और ये पैसा बेटे के नाम से था, लेकिन वो किसी प्राइवेट। और अब बात करते हैं बैतूल की, जहां सबसे बड़ी साइबर लूट का पर्दाफाश हुआ है। ऐसी लूट जिसके बारे में सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इस ठगी की वारदात को इस तरह से अंजाम दिया गया कि किसी को भी पता नहीं चला। और सबसे बड़ी बात यह कि इस पूरे मामले में बैंक का एक कर्मचारी भी शामिल था। पुलिस ने वारदात का खुलासा किया है। पुलिस ने 9 करोड़ 84 लाख की साइबर ठगी का पर्दाफाश किया है। 7 खातों से करोड़ों के लेन देन का खुलासा हुआ है। 6 मुर्दा लोगों के खातों के जरिए साइबर लूट की गई थी। बैंक का एक अस्थायी कर्मचारी भी इसमें शामिल था। इंदौर के 2 और बैतूल से एक युवक को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने 15 मोबाइल, 25 सिम कार्ड बरामद किए हैं। 21 एटीएम कार्ड और 11 बैंक की पासबुक भी पुलिस को मिली है। वहीं 7 चेकबुक, 2 POS मशीन भी जब्त की गई। साथ ही 48,000 की जमा पर्ची, 2 लैपटॉप, 1 एक्सट्रीम फाइबर राउटर भी बरामद किया गया।